मेंटल हेल्थ एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर आमतौर पर लोग बात करने से भी कतराते हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि हमारा देश इसका शिकार होता जा रहा है और धीरे धीरे लोग इस बीमारी से ग्रसित भी हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नंद कुमार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम बच्चों से बात शुरू करते हैं। बच्चों में हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, उसके बाद एम्स किस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है? मेंटल हेल्थ एक नॉर्मल हेल्थ है, बीमारी नहीं है। हम लोग मेंटल हेल्थ को मान के चलते हैं कि मेंटल हेल्थ जैसे फिजिकल हेल्थ होता है वैसे मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ का मतलब हमारी थॉट, हमारे फीलिंग, हमारे एक्शन नॉर्मली सबके पास होता है। जब ये थॉट, फीलिंग, एक्शन जब हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है या हम उसके चलते काम नहीं कर पाते हैं, उससे हमारी नींद खराब हो जाती है, तो हम मान के चलते हैं कि बीमारी का हिस्सा है ये। मेंटल हेल्थ को अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ एक वेलबींग का पार्ट है। यदि हम लोग केवल मेंटल हेल्थ पे अकेले से काम करें केवल, तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते हैं, और ये हम लोग देख रहे हैं पिछले बहुत सालों से। इसलिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया है एक स्कूल के बच्चों के लिए। उसका नाम है प्रोजेक्ट मेट। मेट का मतलब होता है माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन। मेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इलनेस पे नहीं, वेलनेस पे काम करता है, और ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, ये पूरे सब बच्चों के लिए है। मेट का मतलब होता है दोस्त। सो मेट इज अबाउट वेलनेस, कि सारे बच्चे जब बेहतर होंगे, रिजिलियंट होंगे, तो उनका मेंटल हेल्थ बेहतर होगा, उनका इमोशनल हेल्थ बेहतर होगा, वेलबींग बेहतर होगा। और जो बीमारियां हैं एसोसिएटेड, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बाद में बिहेवियर इशू है, जो सब्सटेंस अब्यूज है, वो भी धीरे धीरे कम होगा। मतलब रील की जगह रियल दोस्त बनाएं, इस बात को लेकर आप बच्चों को बताना चाहेंगे? हाँ, इस बात को बहुत सही कहा आपने, रील की जगह रियल दोस्त बनाएं। और मेट प्रोजेक्ट का हमारा फोकस है कि बच्चे प्रेफर करें जिनके पास 5 दोस्त हों कम से कम। अगर आपके पास 5 दोस्त होते हैं, हम लोग कहते हैं मेट 5, तो आप रिच हैं। आप रिच हैं इमोशनली, आप रिच हैं सोशली। ये भी एक प्रोजेक्ट का बड़ा अहम हिस्सा है। बच्चों से बात करते हैं, अगर लोगों की, जो खास करके पति पत्नी की अगर बात करें, तो उसमें भी कितना आप लोगों के शोध में निकला है कि भावनात्मक रिलेशन जब उनका खराब होता है, उसका मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता है और उससे कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं? हम लोग का एक वर्कशॉप चलाते हैं जिसका नाम है योर होम शेप योर ब्रेन। मतलब आपका घर आपके ब्रेन को शेप करता है। जब भी भावनात्मक चीज़ें होती है, जब भी कम्युनिकेशन होता है पति पत्नी के बीच में, तो सर्टेनली उसका असर बच्चे पड़ता है। बच्चे पे क्या, जो भी घर में रहते हैं सब पे पड़ता है। तो हमारा एक जो वर्कशॉप है, ये हम बताते हैं कि आप कम्युनिकेशन में किस किस बात को फोकस करें और कितना आप सिंक्रोनाइज कर पाएँ अपने कम्युनिकेशन को आपस में और बच्चों के साथ, ताकि डिफरेंसेस कम हो। और जब डिफरेंसेस कम होगा तो बच्चे का सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। बड़ों की अगर बात करें कि बड़ों में अगर कुछ परेशानी आती है भावनात्मक, तो उसका उनके स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है? भावनात्मक परेशानी किसी को भी हो, उसका स्वास्थ्य पे हर जगह फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक थॉट है, एक अगर सोच है, अगर वो सोच नेगेटिव है, तो बॉडी के जितना भी ऑर्गन है सब पे फर्क पड़ता है। जैसे उससे ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उससे डायबिटीज़ भी हो सकता है, उससे वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है, डाइजेशन भी खराब हो सकता है, तो कहीं भी फर्क पड़ सकता है उसका। अभी एक बात बोली आपने बोरिंग को लेकर। बोरिंग एक नेगेटिव चीज़ नहीं, उससे क्रिएटिविटी आती है, ये किस तरह का थॉट है? आमतौर पे जो हमारे ब्रेन का बनावट ऐसा होता है कि ब्रेन को कभी न कभी रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा अकेलापन चाहिए, ताकि ब्रेन कुछ फ्रेश सोच पाए। जैसे मान लीजिए हम लोग आजकल क्या करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ हम लोग चाहते हैं, कुछ म्यूजिक हो, कुछ एंगेजमेंट हो, कुछ एंजॉयमेंट हो, तो हम लोग बहुत भागते हैं बोरिंगनेस से। बट अगर हम थोड़े दिन बोर भी होते हैं थोड़े टाइम में, तो दैट ऑल्सो रीबूट्स द ब्रेन। उससे ब्रेन का फायदा होता है, आप थोड़ा क्रिएटिव बनते हैं। बट हम लोग उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग इतना आदी हो चुके हैं कांस्टेंट स्टिमुलेशन के, वो भले म्यूजिक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पार्टी हो, चाहे घूमना फिरना हो। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा अकेले भी रहें। थोड़ा अकेला मतलब बिल्कुल अकेले नहीं, ताकि आप बेहतर फील कर पाएँ, अपने आप को रीस्टोर कर पाएँ, अपने आप को रीशेप कर पाएँ। एक आखिरी सवाल, मेंटल इलनेस का असर क्या इनफर्टिलिटी पे भी होता है? स्ट्रेस का असर होता है इनफर्टिलिटी पे, मेंटल इलनेस का असर भी हो सकता है। एक तो इलनेस का खुद का असर होता है, बहुत बार होता है कुछ कुछ दवाइयाँ होती है, नॉट सारी दवाइयाँ नहीं, जिसका असर भी होता है फर्टिलिटी पे। ठीक है। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।